जय श्री कृष्ण। मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कृष्ण भगवान ने हमको 6th अध्याय में क्या क्या सिखाया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं इस वीडियो की शुरुआत 6ठे अध्याय के एक प्रख्यात श्लोक के साथ करना चाहूँगा। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वे चामये पश्यमि अस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और एक योगी बनते कैसे हैं। यानी कि आज की लाइफ में बोले तो वही इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसी जीवन में आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपके डेथ से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति कर्म योग का ज्ञान रखे हुए किसी भी फल का लालच नहीं करता, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है और योगी होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता है इस संसार में। और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए इस संसार में पाना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा ही मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन गए तो वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और अपने संसार के किसी भी विचार वासना से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, महात्मा, दुश्मन, पापी और अनेक जीव जंतु के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है अर्जुन। और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे, तब बिना किसी आशा के, बिना किसी मन के मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी भोजन और नींद भी उतनी ही लेता है जितनी आवश्यक होती है। ऐसा योगी उसी तरह अपने वचन पे स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह हवा में रुकी हुई दीपक की लौह रहती है। जब जब भी उसका मन भटके, तब तब उस इच्छा को वश में करके अपना मन केंद्रित करना चाहिए। और जब योगी ऐसे मन की संपूर्ण अवस्था में आ जाता है, तब बड़े से बड़ा दुख भी उसको अपने स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि ये मन तो चंचल है, इसको हवा की तरह एक जगह पे रोके रखना बहुत ही मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले कि हाँ, ये तो सही है कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से इस वस्तु को संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर से पूछा कि हे कृष्ण, इस तरह से कोई योगी अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करे, अंतिम समय में उसका मन कहीं पे भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? श्री कृष्ण बोले कि नहीं अर्जुन, परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी वर्ष वो आत्मा योग वर्ष से विचलित भी हो जाती है, फिर भी उसको ऐसे लोगों के बीच में आनंद मिल जाता है। वहाँ पे वो समय बिताकर किसी पुण्य परिवार में जन्म ले लेता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वियों और विद्वानों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी एक योगी बन, क्योंकि जो योगियों में भी परम होता है और वही मेरा प्रिय होता है। हर वो इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह इमोशनली बैलेंस्ड है, दूसरों की बातों को माइंड नहीं करता और हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन जिंदगी का किसको पता, कोई इंसान उसके सपने होने से पहले ही मर जाए। उसकी तो मेहनत किसी काम की ही ना रही, उसके तो सपने सपने ही रह गए। लेकिन एक बहुत ही खास बात श्री कृष्ण भगवान ने इस भगवत गीता में हमको ये बताई है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत ही एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली। लेकिन परमात्मा ना करे ऐसा हो कि आपकी डेथ हो जाए। चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद आपको स्वर्ग में जरूर फल मिलता है। और जब आपका अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, तब आपका फिर से जन्म होगा और ये चक्र हमेशा चलता ही रहेगा। कृष्ण भगवान ने 6ठे अध्याय में ये बात कही है कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो अपने जीवन में अपने गोल को हासिल करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। तो हमको
भागवत गीता के 6ठे अध्याय में से ये सीखने को मिलता है। अगर आज की इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करो कि आपको क्या सीखने को मिला। जय श्री कृष्ण।